क्या होता है ट्रेकेस्टोमी? ट्रेकेस्टोमी का मतलब ओपनिंग इनटू द ट्रेकिया फॉर एयरवे पेटेंसी। इस ट्रेकेस्टोमी का मतलब क्या देखने को मिलता है? ओपनिंग इनटू एयरवे। ओपनिंग इनटू एयरवे किस में देखने को मिलती है? ध्यान रखिएगा, एयरवे में की गई ओपनिंग है जो क्या करती है? पेटेंट द पाथवे, जो हमारे पाथवे को क्या कर रही है? जो हमारे पाथवे को पेटेंट कर रही है। अरे ध्यान रखिएगा, जो पाथवे को क्या कर रही है? पेटेंट कर रही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कंडीशन को देखने की कोशिश करें कि ये जो ट्रेकेस्टोमी होती है ये 2 एंड 3rd रिंग में बनाई जाती है। मोस्ट कॉमनली हाई रिंग होती है 1st एंड 2nd, ये मोस्ट कॉमन रिंग होती है। ट्रेकियल रिंग सी शेप की होती है। अगर आपको हाई रिंग ट्रेकेस्टोमी पूछे, अगर आपको हाई रिंग ट्रेकेस्टोमी पूछे तो आपका जवाब 1 से 2 रिंग जाएगा। और वहीं पे लो रिंग ट्रेकेस्टोमी अगर पूछे, लो रिंग ट्रेकेस्टोमी पूछे तो आपका जवाब 3 से 4 रिंग जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जानकारी के लिए अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ट्रेकेस्टोमी करते टाइम कौन सी पोजीशन देनी है? रोज पोजीशन दी जाती है। अरे ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन सी दोगे? रोज पोजीशन दी जाती है, यानी सुपाइन पोजीशन के साथ में आपको बैक ऑफ द नेक में कोई पिल्लो वगैरह टॉवेल वगैरह लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ट्रेकेस्टोमी के लिए आपको ट्रेकियल साइज चाहिए है ट्रेकेस्टोमी की 4 से 4.7 mm की काम में लेते हैं लगभग चिल्ड्रंस में। ध्यान रखिएगा। इन्फेंट वगैरह में लेस देन 4 mm होती है। अरे इन्फेंट वगैरह में कितनी देखने को मिलती है? तो इन्फेंट में लेस देन 4 mm होगी और एडल्ट में लगभग मोर देन 7 mm होती है। ये किसके लिए काम में लेते हैं? वो एडल्ट के लिए। अब आपको बताइए कि ये ट्रेकेस्टोमी जो होती है ये कफ्ड और अनकफ्ड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ट्रेकेस्टोमी कफ्ड होती है और कफ्ड का क्या फायदा है, तो ये सर एयर सील टाइट बनाती है। ये क्या बनाती है? एयर सील टाइट बनाती है, यानी वहां से एयर लीकेज को रोकने की कोशिश करती है। अनकफ्ड होती है, उसका क्या फायदा है? अनकफ्ड बच्चों में काम में लेते हैं। अनकफ्ड मोस्ट कॉमनली सजेस्टेड इन चिल्ड्रंस। अरे मोस्ट कॉमनली सजेस्टेड इन चिल्ड्रंस किस में सजेस्ट की जाती है? चिल्ड्रंस में सजेस्ट की जाती है। किसके लिए? अरे फॉर डैमेज चिल्ड्रंस टू प्रिवेंट एयरवे डैमेज। अरे ये किसके लिए करवाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, एयरवे डैमेज होने से बचाने के लिए। अरे ये किसके लिए करवाई जाती है? तो प्रिवेंट द एयरवे डैमेज, कि इससे मरीज का एयरवे डैमेज नहीं हो, इसके लिए काम में ली जाती है। ठीक है। अब ट्रेकेस्टोमी का जो कफ होता है प्यारे दोस्तों, उसमें पायलट बलून होता है। उसमें क्या होता है? पायलट बलून होता है जिसमें एयर भरी जाती है। पायलट बलून में कितनी एयर भरते हैं? तो याद रखिएगा 5 से 10 ml एयर भरी जाती है। और 5 से 10 ml जो एयर होती है इसका प्रेशर कितना होता है? तो आपका जवाब आ जाएगा 20 से 25 mmOpg इसका प्रेशर होता है। अरे इसका प्रेशर कितना होता है? तो 20 से 25 mmOpg इसका प्रेशर देखने को मिलता है। ये चीज आपको विशेष प्रकार से इसमें याद रखनी। सर इसका प्रेशर किससे चेक करते हैं? हैंड हेल्ड एंड्रोमेनोमीटर से चेक करते हैं। हाथ में रखी हुई एक डिवाइस होती है उससे चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? हैंड हेल्ड एंड्रोमेनोमीटर, मेमोमीटर। ध्यान रखिएगा। कब चेक करना चाहिए? एवरी 8 आवर्स। चेक कब करना है? तो ध्यान रखिएगा एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे से इस चीज को आपको चेक करना है। तो हर 8 घंटे से इसको चेक किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अब चेक करोगे, हर 8 घंटे से इसको चेक किया जाता है हैंड हेल्ड एंड्रोमेनोमीटर से। अब नई ट्रेकेस्टोमी है, शुरुआती समय तो सक्शन करो जब मरीज को जरूरत है, नहीं तो हर 30 मिनट से। और 24 घंटे से बाद हो गया तो जब जरूरत है तब, नहीं तो हर 2-2 घंटे से सक्शन करो, यानी सक्शनिंग वगैरह को करना है। और अगर ये दबाव इससे कम मिले तो पहले पूरी एयर को निकालोगे फिर नई एयर भरोगे, ऐसे नहीं कि बलून को फाड़ दो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, एक बच्चा आरआरबी की मैराथन, बेटा सिर्फ कमेंट करके बता कि तू सिर्फ तैयारी मैराथन के भरोसे कर रहा है, तब तो मैं तेरे लिए लगाऊं। और अगर तूने तैयारी कर रखी है तो तुझे मैराथन की जरूरत नहीं है। और अगर तूने तैयारी नहीं की है बिल्कुल भी, तो भी तुझे मैराथन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तैयारी बिल्कुल ही नहीं की तो मैराथन भी तेरा कुछ नहीं करवा सकती। मैराथन का सिंपल सा मतलब होता है रिवीजन करवाना। मैराथन का सिंपल सा मतलब है रिवीजन की, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करे। जैसे ये ट्रेकेस्टोमी रिवीजन हुआ, जिन बच्चों ने बेच में पढ़ रखी है, नोट्स में पढ़ रखी है, उनका मैंने रिवीजन करवाया। और इसको बांधने की जो रिंग होती है उसका नाम है फ्रेंच रिंग। फ्रेंच रिंग के साथ फिक्स करते हैं। और ट्रेकेस्टोमी की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी भी मरीज का एयरवे पेटेंसी मोर देन 14 डेज करना पड़ता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर तुमने तैयारी कर रखी है ना तो टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने एग्जाम में बसंती नहीं गब्बर भी नाचेगा। और अगर तुमने तैयारी नहीं कर रखी है तो कुछ नहीं होना है।
ठीक है, नॉलेज होता है ना, नॉलेज बोलता है ना तो सब झुकती है दुनिया। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर तुम्हारा नॉलेज होगा ना तो वहां एग्जामिनर नाचेगा तुम्हारे सामने, उसको भंगड़ा करना ही पड़ेगा, उसको डांस करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि ट्रेकेस्टोमी की इंडिकेशन कब आता है, किसी भी मरीज के एयरवे को मोर देन 14 डेज पेटेंट करना हो, 14 दिन से ज्यादा आपको एयरवे को पेटेंट करना है, या फिर अपर एयरवे में कोई सर्जरी है, पाथवे में कोई गड़बड़ देखने को मिली है, पाथवे में कोई डैमेज देखने को मिला है, तो उस चीज के ऊपर भी काम करना है। मान लो कि फेस ही टूट गया तो ईटी थोड़ी लगाएंगे, टीटी लगाएंगे। अरे ये तो ईटी नहीं, क्या लगाएंगे, टीटी लगाएंगे। प्रोलॉन्ग वाले पेशेंट में काम किया जाता है, इनके कारण इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीन करना है, इन्फेक्शन का दूर करना है, बीच बचाव करना है। क्लियर है, चलेगा।